हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे पढ़ेंगे जो है दशहरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दशहरा को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दशहरा को मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स में बांटा है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, इसके बाद हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, तीसरा पॉइंट है एक्साइटमेंट एमंग पीपुल और चौथा पॉइंट हमारा कंक्लूजन। हिंदी में आपको समझा दूँ, सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसे कैसे मनाया जाता है, तीसरा पॉइंट आपका है लोगों में उत्साह और चौथा हमारा लास्ट हो गया निष्कर्ष। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। कहता है दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इसे विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है, यानी दशहरा को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। कहता है इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, यानी कहता है यह सितंबर अक्टूबर के महीने में पड़ता है, कि दशहरा जो आपका है सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ता है। कहता है इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द डेमन किंग रावण। कहता है यह असुर राज रावण पर राम की विजय का संकेत देता है, कि रावण पर विजय किसका हुआ था, तो राम का, तो उसी का ये क्या देता है, संकेत देता है। ठीक है, आगे सुनिएगा क्या है। इट रिमाइंड्स, यह हमें स्मरण कराती है। कहता है कि इट रिमाइंड्स अस दैट द गुड ऑलवेज विन एंड द एविल हैज अ बैड एंड। कहता है यह हमें स्मरण कराता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई का बुरा अंत होता है, कि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई का क्या होता है, अंत नहीं, बुराई का बुरा अंत होता है। आगे सुनिएगा दूसरा पॉइंट हमारा, हाउ इज इट सेलिब्रेटेड। तो दशहरा इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉम्प एंड शो है, तो पॉम्प एंड शो का हिंदी होता है धूमधाम और तड़क भड़क। तो कहता है दशहरा इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, यानी दशहरा बड़े ही धूमधाम और तड़क भड़क के साथ मनाया जाता है। कहता है देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग इट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग इट, यानी इसे मनाने के विभिन्न तरीके हैं, यानी दशहरा मनाने के विभिन्न तरीके हैं। कहता है मेनी रिलीजियस पीपुल्स एंड डिवोटीज कीप फास्ट। कहता है कि अनेक धार्मिक लोग तथा श्रद्धालु क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं, यानी हिंदी में उपवास रखते हैं। प्रिपरेशन फॉर दशहरा स्टार्ट मेनी डेज अर्लियर। अगर दशहरे की तैयारी की बात हो तो दशहरे की तैयारी बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि दशहरा आने से पहले ही क्या है, पंडाल वगैरह लगना शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ बोल रहा है दशहरे की तैयारियाँ बहुत दिनों पहले से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। आगे सुनेगा, द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दशहरे का त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। कहता है द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज, यानी दशहरे का त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। कहता है 9 डेज ऑफ दिस फेस्टिवल, 9 डेज ऑफ दिस फेस्टिवल। कहता है इस त्यौहार के 9 दिन। कहता है 9 डेज ऑफ दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के 9 दिन कहता है आर सेलिब्रेटेड बाय वर्शिपिंग द गॉडेस दुर्गा। कहता है इस त्यौहार के 9 दिन देवी दुर्गा की पूजा करके एंड द 10th डे एज विजयदशमी, तथा क्या है 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कहता है कि 10 दिनों का त्यौहार है जिसमें 9 दिन क्या होता है, देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, और जो 10वां दिन होता है उसे विजयदशमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। कहता है टॉल
टॉल आइडल्स का हिंदी सुनिएगा, आइडल्स मतलब होता है मूर्तियां, तो कहता है टॉल आइडल्स यानी बड़ी मूर्तियां, ठीक है। टॉल आइडल्स ऑफ गॉडेस आर प्लेस्ड एंड वर्शिप्ड इन बिग पंडाल्स, कहता है कि बड़े पंडालों में, कहता है इन बिग पंडाल्स, बड़े पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती है तथा पूजी भी जाती है। यानी बड़े पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित भी की जाती है और स्थापित करने के साथ मूर्तियां को पूजी भी जाती है। चलिए पॉइंट नंबर 3, एक्साइटमेंट अमॉन्ग पीपुल यानी लोगों में उत्साह, कहता ऑन द 10th डे ऑफ द फेस्टिवल, कहता है कि त्योहार के 10वें दिन, कहता है एक ग्रैंड फेयर इज हेल्ड, एक ग्रैंड फेयर इज हेल्ड यानी एक भव्य मेले का आयोजन होता है। कहता है ऑन द 10th डे ऑफ द फेस्टिवल ए ग्रैंड फेयर इज हेल्ड, कहता है त्योहार के 10वें दिन एक भव्य मेले का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कम टू विजिट, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कम टू विजिट यानी बड़ी संख्या में लोग इस मेले को देखने आते हैं, कि बड़ी संख्या में लोग क्या है कि इस मेले को देखने आते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लॉट, आप लोग जानते हैं कि अगर मेले का अगर आनंद लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे ही लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है चिल्ड्रन एंजॉय ए लॉट यानी बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। दे वियर न्यू क्लॉथेस, वे नए कपड़े पहनते हैं। दे वियर न्यू क्लॉथेस यानी वे नए कपड़े पहनते हैं। चिल्ड्रन बॉय टॉयज एंड स्वीट यानी बच्चे क्या हैं, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। पीपुल एंजॉय टेस्टी स्नैक्स एंड स्वीट्स, अगर देखा जाए लोग तो स्वादिष्ट नमकीन जैसे गुपचुप, चाट, चाउमीन, रोल, बर्गर etc आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि आप लोग क्या क्या खाते हैं नमकीन में, ठीक है। तो पीपल एंजॉय टेस्टी स्नैक्स एंड स्वीट्स यानी क्या है कि लोग स्वादिष्ट नमकीन और मिठाइयों का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, कहता है इन द इवनिंग, शाम में, इन द इवनिंग, शाम में द इफिजाइज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाद आर सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर यानी शाम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि कोई भी घटना ना हो, ठीक है। तो शाम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। आगे सुनिएगा, एवरीबडी एंजॉय द शोज, कहता है प्रत्येक व्यक्ति इस प्रदर्शन का क्या लेता है, आनंद लेता है। आगे कहता है कि द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा आर सबमर्ज इनटू ए पॉन्ड और ए रिवर, कहता है कि देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन, कहता है देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन, सबमर्ज माने होता है विसर्जन, याद रखिएगा सबमर्ज मतलब क्या होता है, विसर्जन। तो देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कहता है ए पॉन्ड और ए रिवर यानी कहता है कि नदी या तालाब में कर दिया जाता है। कहता है विथ दिस यानी इसी के साथ, कहता है विथ दिस इसी के साथ यह त्यौहार क्या होता है, यानी कहता है द फेस्टिवल कम्स टू एन एंड यानी यह त्यौहार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी विसर्जन के साथ यह त्यौहार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो बिग थम्स अप यानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्या है कि इसी प्रकार से जो वीडियो ऑफलाइन डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग को थैंक यू।